हेलो एवरीवन। आपको ये ट्रांजैक्शन डेटा दे दिया गया और आपको बोला गया कि इसमें से जितना मिसिंग वैल्यूज है उसको एक काम करो और ट्रीट करके आप ये डेटा सेट अपने मैनेजर को भेज दो या डेटाबेस में डाल दो। तब आप क्या करेंगे? लेट्स मिसिंग वैल्यूज ट्रीट करने का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि हर मिसिंग वैल्यू को हमको रिमूव ही कर देना। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज जैसे ये 10th रो, यहाँ पे आइटम का नेम नहीं है, बट बाद बाकी सब कुछ है। मेरे पास क्वांटिटी है, प्राइस, टोटल स्पेंड है, टेक अवे है एंड डेट, ट्रांजैक्शन डेट है। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो मेरा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो मिस हो जाएगा ना, कि ये 15 रुपया जो मेरा कंपनी कमाया, ठीक है, वो तो गायब हो जाएगा। वो तो उसका तो हिसाब ही नहीं रहेगा। तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, या जैसे यहाँ पे एरर है, तो इस एरर को हम थोड़ी रिमूव कर देंगे। हमको पता है कि हो सकता है कैलकुलेशन में एरर आ गया होगा, तो 4 into 1 हमको बस इसको 4 लिख देना है, इस एरर को रिप्लेस कर देना है। अगर मेरे पास क्वांटिटी एंड प्राइस दिया हुआ, ठीक है, अगर लोकेशन ब्लैंक है बट बाद बाकी सब मेरे पास डेटा होगा, तो उससे क्या मतलब है? तो आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और अपने जितना स्किल्स है उसको यूज करके मिसिंग वैल्यूज ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब आप ये करेंगे कैसे? तो एक तरीका है कि आप यहाँ पे गए, आ, आपके जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप मिसिंग वैल्यूज ट्रीट कर दिए। ठीक है, लेकिन लेट सपोज हम आपको बोले कि अब हर दिन ये डेटा सेट आपके पास आएगा और हर दिन आपको वही काम करना है। तो आप कैसे करेंगे? एक दिन ठीक है, चलो कर दिए, 2 दिन ठीक है, बट हर दिन आप कैसे करोगे वो चीज? तो हो सकता है वीबीए सोचो कि हम मैक्रोज के थ्रू कर दे, बट मैक्रोज थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देगा चीजों को। इससे एक बहुत सिंपलर टेक्निक है एक्सेल में, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी क्या करता है ना, वो आपको स्टेप्स बनाता है। स्टेप्स बनाता है, उसी स्टेप्स को वो फॉलो करेगा। आप जो भी डेटा सेट उस पर पास करोगे, उस पर वही स्टेप्स फॉलो करके वो एक नया डेटा सेट जनरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए तो हम लोग समझते हैं। तो पावर क्वेरी का विंडो कैसे खोलते हैं? हम लोग डेटा पे जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना डेटा देना है। तो इधर आप डेटा एक्सटर्नल सोर्सेज से मंगा सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब हो सकता है कि अभी आपका ये एक्सेल फाइल में हम डेटा रख दिए, लेट सपोज हमको एक नए एक्सेल फाइल से ही डेटा उठाना है, उसी पे काम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेल फाइल को ही कनेक्ट कर सकते हैं, या हमको सीएसवी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, यहाँ तक हम अपने एसक्यूएल डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? फ्रॉम गेट डेटा, फ्रॉम फाइल, अगर हमको एक्सेल कनेक्ट करना है, एक्सेल, टेक्स्ट, ठीक है, जेसॉन, एक्सएमएल, पीडीएफ कनेक्ट करना, फोल्डर, मतलब पूरा फोल्डर को कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फोल्डर से भी हम कॉल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, डेटा बेसिस से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर लेट सपोज हमको अपना एक नया वेब से ही कनेक्ट करना है, या हमको क्वेरी ही बनाना है, या मेरा जो यहाँ पे टेबल या रेंज दिया हो ना उसी को कनेक्ट करना है, सब चीज हम पावर क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। ये यहाँ देखिए, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में तो क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल एंड रेंज, इसको हटा देते हैं, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। ठीक है, ये अपने आप सेलेक्ट कर लिया जितना डेटा है। ठीक है, माई टेबल हैज हेडर, अगर अनक्लिक कर देंगे तो ये समझेगा कि जो ऊपर वाला वैल्यू है ना वो आपका डेटा है। ठीक है, ओके कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ देखिए ऊपर टेबल 3, पावर क्वेरी एडिटर। तो ये अलग विंडो है एक्सेल के। यहाँ देखिए, एक्सेल बंद नहीं हुआ, एक्सेल अभी भी है। इसके ऊपर आपका पावर क्वेरी एडिटर खुलता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला बोले कि आप गेट डेटा कर सकते हैं। गेट डेटा मतलब आप कहीं कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा ले सकते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको मिसिंग डेटा ट्रीट करना। तो हम मिसिंग डेटा मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसी चीज को लोड कर सकते हैं वापस अपने एक्सेल में। और जब भी हम नया डेटा सेट पास करेंगे उस रेंज में या टेबल में, वो अपने आप हर हर जो जो स्टेप्स हम उसमें डिफाइन किए वो फिर से परफॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स है, यहाँ देखिए मेरा सोर्स चेंज टाइप, ये ऑटोमेटिकली हर कॉलम का, यहाँ देखिए हर कॉलम का ABC 1 2 3 ABC। तो ये ABC 1 2 3 डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि इस कॉलम में, मतलब अगर सिंपल भाषा में समझे तो इस कॉलम में किस टाइप का डेटा बैठा हुआ है। राइट हैंड साइड हो सकता है वो डेसिमल नंबर्स हो, होल नंबर हो, या डेट हो, या टेक्स्ट हो, या बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 1 या ट्रू फॉल्स। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस। तो ऊपर देखिए ये रिबन में, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश प्रीव्यू। अगर मेरा डेटा है ना, अगर इस डेटा में कुछ नया ऐड हुआ है, अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये अपने आप नीचे ऐड कर देगा। ऐसा नहीं है कि हमको नीचे मैनुअली जाके फिर से वहाँ अपने अपने सोर्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे सोर्स क्या था मेरा, यहाँ पे सोर्स मेरा है आपका टेबल थ्री क्या है मेरा, टेबल थ्री है ये वाला डेटा। ठीक है, अगर हम इसके नीचे कुछ ऐड कर देते हैं और रिफ्रेश प्रीव्यू कर दे तो डेटा सेट अपने आप एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। अगर हमको कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। एडवांस एडिटर हम आपको बाद में बताएंगे एडवांस एडिटर होता क्या है। ठीक है, मैनेज, बेसिकली आपको कुछ डिलीट करना है या आपको इसी डेटा सेट का डुप्लीकेट बनाना है या रेफरेंस बनाना है। डुप्लीकेट और रेफरेंस का मतलब क्या होता है ना, डुप्लीकेट मतलब कि इसी टेबल का ना ये डुप्लीकेट बना देगा। ठीक है, लेकिन ये डेटा अगर मेरा टेबल थ्री, जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम डुप्लीकेट बनाते हैं, ठीक है, तो ये इसका डुप्लीकेट बना दिया, लेकिन अब अगर हम टेबल थ्री में कुछ चेंज करेंगे ना, या टेबल थ्री में नया डेटा ऐड होगा ना, तो ये डुप्लीकेटेड वैल्यू में डेटा ऐड नहीं होगा। यहीं अगर हम इसका रेफरेंस बना देना, तो जो भी टेबल थ्री में चेंज होगा वही उसके रेफरेंस में भी चेंज हो जाएगा। मतलब टेबल जब रेफरेंस बनाते हैं ना, तो आपका डेटा सेट से ही कनेक्टेड रहता है, मतलब टेबल थ्री से ही कनेक्टेड रहेगा, जो जो टेबल थ्री में चेंज होगा वही रेफरेंस में भी चेंज होगा। लेकिन डुप्लीकेट में ऐसा नहीं होगा, टेबल थ्री का एक कॉपी बन जाता है। अगर आपको कुछ करना है तो करिए, बट एक कॉपी हम लोग इसलिए बनाते हैं कि लेट सपोज मेरे इस वाले टेबल में कुछ एरर आ गया या कुछ हो ही गया, तो एटलीस्ट मेरे पास एक कॉपी, मेरे पास एक डुप्लीकेट टेबल रहना चाहिए। ठीक है, ये है मेरा डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार हम लोग यूज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका चूज कॉलम। मतलब चूज कॉलम का क्या मतलब, हमको सेलेक्ट करना है, ये कॉलम सेलेक्ट करना। रिमूव कॉलम से लेट्स हमको कोई कॉलम हटाना है। ठीक है, कीप रोज रिमूव रोज सेम चीज। मतलब अगर हमको कोई, जैसे देखिए रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज या रिमूव ब्लैंक रोज, तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्प्लिट कॉलम का मतलब होता है, जैसे हम लोग करते हैं ना स्प्लिट बाय डिलीमिटर एक्सेल में, तो सेम चीज अगर हमको ट्रांजैक्शन के बाद जो ये अंडरस्कोर है इसके थ्रू अगर हमको स्प्लिट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय बेसिकली आपका एक कॉन्सेप्ट होता है कि लेट सपोज हमको कॉफी और क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे टोटल स्पेंड चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये ग्रुप बाय के थ्रू होगा, हम लोग आगे बात करेंगे। तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स का मतलब होता है, लेट सपोज मेरा जो कॉलम्स है ना वो फर्स्ट रो में आ जाए, तो हम यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज। मर्ज क्वेरीज हम आपको फ्यूचर वीडियोज में बताएंगे इसके बारे में, और अपेंड क्वेरीज में। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म आपको हम अभी होम में बताने, सेम चीज यहाँ भी होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग फ्यूचर के वीडियोस में देखेंगे ये सब का यूज क्या है। ऐड कॉलम मतलब हमको कोई कॉलम ऐड करना है या कोई फंक्शंस बनाना है। ठीक है, तो ये है। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ पावर क्वेरी। अब लेट सपोज हमको डेटा क्लीनिंग करना है। तो डेटा क्लीनिंग करने से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, हमको पता होना चाहिए कि हमको डेटा जो क्लीन करना है उसमें से क्या हटाना है, क्या रखना है। ठीक है, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या मेरे लिए नेसेसरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हम ये नाइन्थ रो, मतलब हम जाएंगे इसमें से रिमूव कर देंगे ऑल द रोज जिसमें नल हो। नहीं ना, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मेरे पास ऑलरेडी रेवेन्यू का डेटा है तो हम इसको लूज नहीं करना चाहते हैं ना। तो डेटा आप जितना प्रिजर्व कर सके वो उतना अच्छा है। अब एक बात बताइए, इसमें से अगर हम सब नल एरर हटा दे तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज 500 एंट्रीज हट जाएगा, बट 500 एंट्रीज का आपका जो टोटल स्पेंड मतलब टोटल अर्निंग कंपनी का वो तो मिट जाएगा ना। तो आपको बहुत सोच समझ के डेटा को ट्रीट करना है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग लेते हैं कि यहाँ देखिए क्वांटिटी है, प्राइस है। टोटल स्पेंड क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। बट यहाँ देखिए ये एरर है, यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम एक नया कॉलम ही बनाते हैं टोटल स्पेंड का, जो क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट हो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो आपको नया कॉलम ऐड करना है तो आप ऐड कॉलम्स में जाते हैं। ठीक है, ऐड कॉलम्स में गए,
उसके बाद आप कस्टम कॉलम। तो जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज होता है ना उसको एम क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। एम क्वेरी आपको जानने का जरूरत नहीं है। आप जो भी ये परफॉर्म करेंगे ना, वो पावर क्वेरी का सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है, उसको एम क्वेरी में कन्वर्ट कर देगा। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। लेट सपोज है इसका इसका नाम टोटल स्पेंड, टोटल स्पेंड न्यू, टोटल स्पेंड न्यू। तो ये क्या है, मेरा क्वांटिटी पे क्लिक करके इंसर्ट इनटू मेरा प्राइस पर यूनिट पे इंसर्ट। ये बन गया मेरा टोटल स्पेंड न्यू। यहाँ देखिए, ये मेरा रेड में आ रहा है, मतलब रेड में आ रहा है कि आपका एरर है कुछ, ठीक है। अब हम रिमूव एरर कैसे, एरर मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिस्ट में भी इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि भाई ये एक्सपैंड नहीं कर पाया चीज़ों को, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये एरर है, ठीक है। ये एरर अलग है और ये एरर अलग है। यहाँ पे देखिए, ये एरर बेसिकली आपका टेक्स्ट में हम लिख दिए ये एरर है, बट यहाँ पे ये इवेल्युएशन में एरर है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन एरर, वी कैनॉट अप्लाई ऑपरेटर स्टार टू टाइप्स टेक्स्ट एंड नंबर्स। मतलब यहाँ देखिए, स्मूदी जो 21st में है ना, ये एरर, एरर इनटू 4 का क्या मतलब होता है, कोई भी मीनिंग नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर एक काम कर सकते हैं कि हम क्वांटिटी में टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट कर दे, अगर एरर है तो तो आपका क्या करे वो 520/4 कर दे, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, फ्यूचर के वीडियोज में हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, जितना भी एरर है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग का वो होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे गए, ठीक है, रिमूव रोज, क्योंकि रोज रिमूव होगा ना। कॉलम का क्या मतलब होता है, ये मेरा कॉलम है, ये मेरा रोज हो गया, ठीक है। इस पे सेलेक्ट करिए, रिमूव रोज, रिमूव एरर, ठीक है। यहाँ देखिए, अब वहां पे लाल 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 आ रहा था, बट वहां से हट गया एरर्स, ठीक है मेरा। अब सेकंड चीज है मेरे पास, ये देखिए, हम पेमेंट मेथड में से नल हटाएं क्या। अगर हम हटाते हैं तो हम अपना इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस मिस कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज है, लोकेशन मैटर नहीं करता है ना। लोकेशन में हो सकता है कि आपका टेक अवे हो या इन स्टोर हो, ये आपका मैटर करता है कि रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग करते हैं, ये जो अननोन अननोन है ना, अननोन अननोन एरर, इसको हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि अननोन को ना हम कोई एक ऐसा वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं जो यूनिफॉर्म हो, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ नल है, तो नल का मतलब हम समझ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अननोन है, अननोन का भी तो वही मतलब है ना कि मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं है। एरर का भी तो यही मतलब है ना कि भाई कुछ ऐसा चीज हुआ जो आपका लोकेशन स्टोर नहीं कर पाया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करिए। ये देखिए यहाँ पे भी ऑप्शंस खुलता है। मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग एक बार ये पावर क्वेरी का विंडो एक्सप्लोर करिए। राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज टू रिप्लेस। और आपको याद रखना चाहिए, जैसा देखिए ये कैपिटल में है ना अननोन, तो पूरा कैपिटल में ही लिखेगा, ऐसा नहीं कि छोटा हम क्यों बोल रहे हैं, लेट सपोज आप अननोन लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिप्लेस विथ नथिंग। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ रिप्लेस नहीं हुआ। आपको क्या बोले यहाँ पे, अप्लाइड स्टेप्स, ये स्टेप्स बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये नया कुछ आ रहा है। ये जो जो हम करते जा रहे हैं ना, ये सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते चला जा रहा है, ठीक है। रिप्लेस वैल्यूज, रिमूव, जैसे अभी हम रिमूव एरर की, सबसे पहले क्या किए, कस्टम कॉलम ऐड किए, टोटल स्पेंड न्यू, ठीक है। उसके बाद क्या किए, एरर्स को रिमूव किए, उसके बाद रिप्लेस वैल्यू किए, बट यहाँ पे कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ, क्योंकि हम आपको बोले कैपिटल, कैपिटल को कैपिटल से ही रिप्लेस करें, मतलब जो लिखा हुआ है ना, वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए। तो उसको हम इस पे, ये सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करिए, इसको पूरा कैपिटल में लिखिए, अननोन, रिप्लेस विथ लेट्स सपोज नन, ओके। यहाँ देखिए रिप्लेस हो गया वो चीज। तो ये देखिए, ये स्टेप्स अप्लाई हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि ये फाइनल रिजल्ट। अगर हमको पीछे जाना है कि नहीं भाई हमसे कुछ गलती हो गया, तो हम सिर्फ रिमूव एरर पे जाके इस पे क्लिक कर देंगे, तो वो एरर, सॉरी, वो स्टेप अपने आप चला गया, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से अननोन आ गया यहाँ पे, क्योंकि वो एरर चला गया,
सॉरी वो स्टेप चला गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फिर से अगर हमको रिप्लेस वैल्यू करना होगा तो होम में जाएंगे, रिप्लेस वैल्यू यहाँ पे भी है यार, राइट क्लिक करें, रिप्लेस वैल्यूज अननोन। अगर हमको किसी चीज से नहीं रिप्लेस करना है तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे, हमको नल से करना है तो हम नल लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए ये आ गया, ये अपने आप स्टेप ऐड हो गया। सेम चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। वो करने से पहले हमको एक और चीज करना है, एरर को भी नल बनाते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, फिर से राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यूज, एरर भी कैपिटल में है, और फिर नल। ओके, ठीक है। यहाँ देखिए हम वैल्यूज रिमूव नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ठीक है, वैल्यूज देखिए मिसिंग वैल्यूज रिमूव करना ना करना वो बिजनेस रिक्वायरमेंट और बिजनेस नॉलेज पे है। जरूरी नहीं है हम जो अभी कर रहे हैं वही हो जो आप मिसिंग वैल्यू से ट्रीट कर रहे हैं। हम बस एक आपको आउटलाइन दे रहे हैं आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, उसके बाद जो जैसे यहाँ देखिए स्टेप्स ऐड होते चला गया। बट आपको एक और चीज याद रखना चाहिए, आप सबसे बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्री में ये होता है कि आप जब कोई भी स्टेप ऐड कर रहे हैं ना, उसको आप अकॉर्डिंगली रीनेम करते चले जाए। क्योंकि आज आप एक्सेल फाइल ये हैंडल कर रहे हैं, कल कोई और हैंडल करे, तो उसको उसको समझ में आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, इस पे क्लिक करिए, ठीक है, राइट क्लिक, रीनेम, कस्ट एडेड, टोटल स्पेंड, न्यू कॉलम। तो ये देखिए अपने आप आ गया, रिमूव्ड एरर्स, रिप्लेस्ड वैल्यू। तो रीनेम, रिप्लेस्ड, अननोन विथ नल, सेम चीज, रीनेम, रिप्लेस, एरर विथ नल। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ करिए। ठीक है, और देखिए अब मेरे पास टोटल स्पेंड न्यू आ गया ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इधर इस टेबल इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं या रख सकते हैं। आप हमको कमेंट करके बताइए हमको रखना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। ठीक है, हम बोलेंगे इसको रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग बात किए ना, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे नल है। ठीक है, एक मिनट हम कहीं, हाँ जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास नल है। ठीक है, बट मेरे पास टोटल स्पेंड में 15 है यहाँ पे। तो प्राइस पर यूनिट 3 होगा ना, क्योंकि 15/3 इज, सॉरी 15/5 इज 3। ठीक है, तो इससे मेरा ये प्राइस पर यूनिट आ गया। बट लेट सपोज हमको रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे, टोटल स्पेंड पे क्लिक करें, आइदर हम यहाँ से रिमूव कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, या हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे करके क्लिक, राइट क्लिक, रिमूव। ठीक है, तो रिमूव कॉलम, तो सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे, रीनेम कर देंगे फिर से, रिमूव्ड टोटल स्पेंड। तो इससे हमको भी क्लैरिटी मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो अब ये हम लोग टोटल स्पेंड रिमूव कर दिए। ठीक है, तो हम ये लोग ये स्टेप्स परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, लेट सपोज आपको कभी भी लगे नहीं यार ये गलत हो गया, हमको ये नहीं करना है, तो आप कभी भी रोल बैक कर सकते हैं। ये आपका डेटा स्टेप बाय स्टेप स्टोर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा फाइनल स्टेप हो गया, पीछे का जो डेटा है वो गायब हो चुका है, ऐसा नहीं है। आपको लगा कि नहीं यार हम टोटल स्पेंड नहीं रिमूव करना चाह रहे, तब कुछ नहीं, आप इसको बस क्रॉस आउट कर दीजिए, स्टेप डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। ठीक है, कि हम लोग रिप्लेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये क्या कहते हैं, कॉलम कैसे रिमूव किए, रो कैसे रिमूव किए, टोटल एरर कैसे, सॉरी एरर कैसे रिमूव किए। अब एक और चीज समझते हैं, लेट सपोज हमको यार हमको ट्रांजैक्शन आईडी में से TAXN नहीं रखना। ठीक है, TAXN नहीं रखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, TAXN नहीं रखना है, एक काम करते हैं, हमको स्प्लिट कर देते हैं। क्यों स्प्लिट करना है, क्यों हम सोच रहे हैं स्प्लिट करना है, यहाँ देखिए TXN/ सॉरी अंडरस्कोर, उसके बाद नंबर है। यहाँ पे कैसा फॉर्मेट है, ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो कैसे करेंगे, स्प्लिट कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, या राइट क्लिक, स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। डिलीमीटर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऐसा सिंबल जिससे आप दो वैल्यूज को अलग करना चाहते हैं, बाय डिलीमीटर। ठीक है,
सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, इंसर्ट स्टेप, कि हम, यहाँ मेरा लास्ट स्टेप था, ठीक है, और हम पीछे चले गए और उस पे हम स्प्लिट करना चाह रहे थे। तो वो बोलना चाह रहा है कि भाई आप मिडल में हो कहीं, ठीक है, वहां पे आप एक नया स्टेप इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो वहीं पे कर दे क्या? तो नहीं, वो आपको एक वार्निंग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, ये खुद ब खुद समझ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये अंडरस्कोर है, ठीक है, और यहाँ पे स्प्लिट एट, ये भी आपको ऑप्शन देता है कि ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलीमीटर लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट, मतलब अगर लेट सपोज दो अंडरस्कोर रहता और आपको लेफ्ट मोस्ट से करना होता, तो आप लेफ्ट मोस्ट कर देते, या राइट से करना होता तो राइट मोस्ट कर देते, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए, ये स्प्लिट भी किया और चेंज टाइप भी किया। हम तो सिर्फ बोले स्प्लिट कर दो, ये टाइप भी चेंज कर दिया। तो ये पावर क्वेरी का इंटेलिजेंस है जो करता है। जैसे यहाँ देखिए, ये 1 2 3 कर दिया, क्योंकि ये नंबर्स, ये अज्यूम करके चल रहा है कि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू जिसको वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, चेंज टाइप क्यों किया। बट आप एक बात बताइए, ट्रांजैक्शन आईडी कभी भी मतलब न्यूमेरिक में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका रेलेवेंस क्या है। आप एक बात बताइए, ये जो है लेट्स सपोज 196, हम क्या ये मान के चलेंगे कि 497 इज ग्रेटर देन 196? नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना मानेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आईडीज है, इसका कोई भी न्यूमेरिक रिलेवेंस नहीं है, इसका हम कोई सम नहीं कर सकते, इसका कोई हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एज हम टेक्स्ट ही रखेंगे। तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करिए, टेक्स्ट, रिप्लेस करेंट। तो ये देखिए, ये अपने आप आ गया। रिप्लेस करेंट का मतलब होता है इसी स्टेप पे चेंज करना है आपको, या आपको नया स्टेप ऐड करना है। तो इसको रीनेम कर देते हैं, इस कॉलम को तो हम लोग रिमूव ही कर देते हैं, क्योंकि इसका तो जरूरत नहीं है हमको। ट्रांजैक्शन आईडी 2 को सिर्फ आईडी लिख देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया होगा पावर क्वेरी का, कि हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। अब ये कर दिए, करने के बाद आप सोच रहे हैं भाई हम कर तो दिए, अब क्या करें, हम आगे क्या करें। तो अब आपको समझ में आएगा कि भाई हम यहाँ तो कर दिए, बट इसको हम डेटा में, एक्सेल में कैसे लोड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है क्लोज एंड लोड का, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये रन हुआ क्वेरीज एंड कनेक्शंस में। बेसिकली ये बोला कि भाई आपका एक कनेक्शन बन चुका है, ठीक है, जो टेबल नंबर 3 के नाम से है। देखिए, तो अब ये देखिए, ये लोड हो गया, इसमें 9312 डेटा है, ठीक है, क्लीनिंग करने के बाद इसमें टोटल डेटा था 10001, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सीएसवी से कैसे ले, ठीक है, और सीएसवी फाइल का वैल्यू चेंज होगा, तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो वैल्यू चेंज हुआ, आप सिर्फ एक बार रिफ्रेश किए तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और समझेंगे हम लोग मर्ज क्या होता है, जॉइंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अपेंड के बारे में समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे पावर क्वेरी और पिवट टेबल के बेसिस पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक बार प्रैक्टिस जरूर करें इसको। थैंक यू सो मच।